जी हाँ बच्चों, बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम सभी ऐसे किसी प्रोग्राम में इकट्ठे होते हैं तो वाकई में वो दिन हम सब के लिए स्पेशल होता है, वाकई में वो दिन हम सब के लिए खास होता है। और आज का ये दिन हमारे लिए खास है एक फेलिसिटेशन सेरेमनी के तौर पे। और आज सभी हम अपने 2026 नीट अचीवर्स के फेलिसिटेशन के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ सर श्री मनीष राव जी, जो सर ने हमारे लिए टाइम स्पेयर किया। आपका सर हार्दिक अभिनंदन। और नीट अचीवर्स जो हमारे बीच जुड़े हैं उनका भी आप हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें और इस प्रोग्राम की एक विधिवत शुरुआत हम करें। तो प्यारे बच्चों, आदरणीय अभिभावकगण, आप सभी जानते हैं कि अपने किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हम हमेशा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो मैं रेस्पेक्टेड सीईओ सर और हमारे सभी डिग्निटरीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के इस प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत करें। अभी पीछे बॉयज के हाथ मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब बॉयज के। मुकेश सर थोड़ा जोश डालो इनमें। बॉयज अपने हाथ ऊपर उठाएं भाई। यार ढोल बजे और लड़के पीछे रह जाएं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जोरदार जोरदार। बॉयज की नींद अभी खुली नहीं है। लड़कों एक बार रीनीट एग्जाम के अंदर टोटल लगभग 25 लाख बच्चे पूरे दुनिया भर से, पूरे देश भर से इस एग्जाम के अंदर जिन बच्चों ने हिस्सा लिया, और आपके अपने आरपीएस ग्रुप से भी जो हमारे बच्चों ने एग्जाम के अंदर हिस्सा लिया, हर साल की तरह इस साल भी आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के बच्चों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। और उस रिकॉर्ड के अंदर इस बार सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो है वो आपके अपने आरपीएस नारनौल ब्रांच का रहा। एक बार जोरदार तालियां आपकी अपनी ब्रांच के लिए। एक एक कर जब मैं बच्चों को ऊपर बुलाना चाहूंगा, एक नाम आपके सामने मैं पहले लेने जा रहा हूं, हालांकि स्टेज पे मैं बाद में बुलाऊंगा उनको। काव्या हमारी बहुत ही होनहार स्टूडेंट, और काव्या इस बार नीट एग्जाम के अंदर पूरे आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के अंदर टॉपर रही है। यानी कि आपका अपना आरपीएस नारनौल पूरे आरपीएस ग्रुप के अंदर टॉपर रहा है। तो जोरदार तालियां एक बार काव्या के लिए बनती हैं। तो चलिए अब शिवाकर शर्मा जी, निधि शर्मा जी, यशस्वी और उनके पेरेंट्स हमारे बीच मौजूद हैं। मैम उनके साथ आए हुए हैं। देखो बच्चों, नाम अनाउंस होते हुए वो ढोल मैंने स्पेशली आपके लिए बजवाया था, और इसलिए कि उससे ज्यादा तेज आपकी तालियों की आवाज आएंगी, ठीक है ना? तो तालियां लगातार आपकी बजती रहें, ये उम्मीद मैं करूंगा। सेंटर से आए बच्चे। उनको फेलिसिटेट करने के लिए एक सम्मान के तौर पे बच्चों के लिए एक कस्टमाइज्ड मेमेंटो, एक अचीवर शैश। यशस्वी के बारे में बताना चाहूंगा, ढोल भाई बजना चाहिए अब एक बार।
तालियां बच्चों, तालियां, क्लैपिंग्स आपकी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हमारे अचीवर अब जो जिनको मैं स्टेज पर कॉल करने जा रहा हूं वो हैं हिमांशी। हिमांशी 12th मेडिकल बी पास आउट स्टूडेंट जो ढोल बजने दो भैया। Congratulations हिमांशी। ये ढोलक के साथ साथ इनकी तालियां नहीं बजेंगी ना तो दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इनके अंदर जोश नहीं आएगा और दूसरा ये सोएंगे नहीं। चलो जोरदार तालियां बजाओ, शाबाश, यस। और ये पीछे जो पेरेंट्स बैठे हैं और ये हमारे स्कूल के एम्प्लॉइज बैठे हैं, ये लोग जितनी तालियां बजाएंगे उतने ही इनके बच्चे सफल होंगे। देख लो भाई, हाँ, तालियां, जोरदार तालियां। Next student, now I would like to call on stage Gorish Sharma. Gorish, son of Shri Uma Shankar Sharma ji and Neelam Sharma ma'am. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर और मैम हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर साहब प्लीज स्टेज पर आए। मैम, बच्चों तालियां। अभी सर ने आपको क्या कहा था? ये डॉक्टर साहब आपने वहां पर बैठ के ना, आपने और आपके बच्चों ने जबरदस्त तालियां बजाई, उसका फल आपको ये मिला कि दोनों के दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए आपके। जी, गौरीश और गोपेश। ऐसा ही ना, प्लीज, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। ताली का राज, ताली बजाने का राज देख लो भाई। बहुत बहुत बधाई मैडम। सबसे चार्मिंग बच्चा है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। सारी जो टीम खड़ी है ना, इसने दिन रात मेहनत करके, और जो ये टीम है, रजनीकांत सर, यश गौड़ सर, नवीन सर, परम सर, मैं कहता हूं कि इनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना थोड़ा। प्रिंसिपल सर ने इतना मोटिवेट किया, इतना सारा, सब के सब बच्चे दोनों एक वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में है। 2025 जो कठिनतम परीक्षा थी वो पास करके गोपेश शर्मा इसी आरपीएस के प्रांगण से पढ़ के जो ये स्कूल स्टार्ट हुई तभी से, और उसने +2 यहीं से करके वो वहां पहुंचा। और गौरीश आपके सामने है। मैं बहुत बहुत आभारी आरपीएस पूरे परिवार की तरफ से, आरपीएस स्कूल के, और विशेष में मनीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद सभी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई। आपके एफर्ट्स, आपकी परवरिश रंग ला रही है।
और नेक्स्ट स्टूडेंट जिनको मैं अब स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, हमारी होनहार स्टूडेंट कोशिका यादव, डॉटर ऑफ श्री पवन कुमार जी, मेनका मैम जी। कोशिका के दादाजी और उनकी मदर यहाँ पे मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टेज पर आएँ। ऐसे ये और आपके द्वारा ये दी जाएगी। ये लो, बच्ची को आप ही दोगे। बहुत बहुत बधाई आपको। दो चार साल उम्र की बढ़ गई होंगी आज तो। बढ़ गई जी मेरी उम्र। खून जो है थोड़ा बहुत कम बेसी भी रहा होगा तो वो भी पूर्ति होगी उनकी। पूरा हो गया जी। पूरा हो गया। किस तरह संभाला बच्ची को आपने? बहुत ध्यान से देखा जी। या पढ़ा लिखा करती कि वैसे ही नंबर लेगी? बहुत मेहनत करती थी जी। कितनी की मेहनत करती थी? बहुत रात को पढ़ती थी, अपने आप खुद मेहनत की है और इनके गुरुजियों ने मेहनत करवाई है। आरपीएस स्कूल ने अच्छा काम किया है। एक बार दादाजी के लिए भी जोरदार तालियां। तालियां बेटा, जोरदार तालियां। ये दुनिया की सबसे अमूल्य, मान लो कि पात्र हैं, इनकी कोई कीमत तो क्या, कोई कंपैरिजन नहीं है। बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले ये दादा दादी हैं। जोरदार तालियां। इनके आशीर्वाद से ही सब कुछ पॉसिबल है और माँ की ममता और माँ की मेहनत के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। बहुत बहुत बधाई आपको प्लीज। थैंक यू बच्चे। जितने भी अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सी बातें करनी है यहाँ पे आप सबके साथ। एक बार फिर से हम लोग स्टेज पे दोबारा भी मिलेंगे, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। आज इनको नवीन सर ना गर्मी लगनी। बिल्कुल सर। और आप ये बोलोगे रात को 12 बजे तक, तो ये अगले दिन 12 बजे तक बैठे रहेंगे। चिंता ना करो, आप ये बात बोलो ही मत। थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट जिनको मैं स्टेज पे बुलाने जा रहा हूँ, गरिमा, डॉटर ऑफ श्री सुबे सिंह जी, पिंकी देवी जी मैम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके पेरेंट्स हमारे बीच पहुंचे, आप स्टेज पर आएं। तालियां बच्चों जोरदार आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। ये लोग गुड़िया ने आप ही पहनाओ ऐसे ही। उस साइड में एक बार उधर देखो। बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर के पास अगर कल जाकर चेकअप करवाओगा बॉडी का ना, तो यूं कहेगा जो ऑर्गन जो अंदर के जो थे ना, वो थोड़े बहुत धीमे भी चल रहे थे, वो बढ़िया चालन लग गए। क्या बोलना चाहोगे आप? ये बोलना साहब, वो टाइट हो गया साहब पूरे अच्छी तरह। भगवान की तरह से कृपा शुभकामनाएं पूरी करें। जोश देख रहे हो, जोश। एक बार जोरदार ताली बनती है यार। आपकी ताली से अगर हौसले बुलंद हो जाएं सामने वाले के, तो बजा देनी चाहिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं भाई साहब? आप प्लीज। अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। जो रीटेस्ट हुआ दोबारा से, तो उस समय कैसा क्या माहौल हो गया था घर का, और आपने किस तरीके से संभाला? जी बच्ची ने खुद मेहनत की है, खुद लगातार पढ़ती थी, रात को 2-2 बजे तक जैसे करती थी अपनी तैयारी, है ना। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चे। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर हैं, मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा सन ऑफ रजनीश कुमार जी, मीना मैम अभी, और उनके पेरेंट्स हमारे बीच मौजूद हैं। आप प्लीज स्टेज पर आएं और तालियां, ढोल बजता रहे भैया। और माता पिता के लिए बच्चों
इससे अच्छी बात कोई नहीं होती कि जब अपने बच्चों के साथ और उन्हें सम्मानित होने का मौका मिलता है, जब बच्चों की वजह से उन्हें मंच पर आने का मौका मिलता है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। तो आपकी तालियां लगातार उनके लिए बजती रहें, ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा। बहुत बहुत बधाई। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? आरपीएस स्कूल का स्टाफ का जो शैक्षणिक कार्य है वो संतोषजनक नहीं बल्कि एप्रिशिएबल है। आप सभी का मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक यू। आपकी उम्र तो मैं इतनी ठीक लग रही है, आप दादा लागू सर, है ना, है ना, है ना। ये सेहत का राज के एक बार सारे सुनना चाहेंगे जो बुजुर्ग हैं वो। सेहत का राज ये है कि बेटा बेटी पोता पोती है ना, वो बाबा की मनोकामनाएं है ना, इच्छा पूरी करते दादा अपना आप खुश हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार क्लैपिंग। यस, बड़ी अच्छी बात बोली कि जब पोता जो है दादा दादी कर दे तो सचमुच में कमाल ही हो जाता है। जोरदार क्लैपिंग। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, थैंक यू वेरी मच। और ये जूनियर भी तैयार हो रहा है इन्हीं के सानिध्य में। और नेक्स्ट हमारे नीट अचीवर मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा आशुतोष, सन्नो श्री धर्मपाल जी, मंजू मैम जी। आशुतोष से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और उनके ताऊ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, श्री मंगत राम जी। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज स्टेज पर आएं। जोरदार तालियां बेटा एक बार आशुतोष के लिए। आशुतोष स्टेज पर आ चुके हैं तो अश्वनी को पीछे नहीं रहना चाहिए। एक ही घर के बच्चे हैं सर दोनों, आशुतोष और अश्वनी। अश्वनी भी आए। अश्वनी आए बेटा, दोनों भाई हैं आशुतोष और अश्वनी। आइए बेटा स्टेज पे, जोरदार तालियां बच्चों अश्वनी के लिए भी। एपिसोड 2 बच्चे बात में। मंगतराम जी आप 2 मिनट रुके। 2 बच्चों का सिलेक्शन होने जा रहा है, आप भागने लग रहे। एक घर से 2 बच्चों का सिलेक्शन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सपना सा लगता है कि यार 2 बच्चे और दोनों के दोनों कामयाब, और फिर भी भाग रहे हैं। हमारी मेहनत का मेहनताना तो देख के जाना ही पड़ेगा। कुछ तो बोलेंगे आप कि भाई हाँ इन पगड़ीधारियों ने कैसे कैसे काम किया। तो प्लीज ये सब बच्चे सुनना चाहते हैं। एक्चुअली में ये एक लिगेसी है, एक परंपरा है। पिछले साल ये लोग यहाँ थे और इनके सीनियर्स यहाँ थे, राइट। अब जो लोग यहाँ पर थे, ये लोग यहाँ पर थे, तो उस समय इन लोगों को भी लगा होगा अगली बार तो अपना नंबर भी आएगा भाई, अपन भी इसी तरीके से पगड़ी बांधेंगे या ऐसे ही मोमेंटो लेंगे और सबके सामने प्राइज लेंगे। तो यहाँ पर आज जो इस पंडाल में ये प्रोग्राम इन बच्चों के लिए नहीं है, इनका तो बढ़िया हो गया। ये प्रोग्राम एक्चुअली में तो आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग यहाँ से कुछ अलग से सोच के जाओगे तभी वो चीज मिलेगी आपको। तो मैं मंगत राम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, तो 2 बात आप भी प्लीज बच्चों को बता के जाएं, जिससे कि आपने किस तरीके से इन बच्चों की परवरिश की कि दोनों के दोनों बच्चे सफल हो गए, तो ये भी सुनना चाहते हैं। थैंक यू सर।
सबसे पहले मैं एक ही बात कहूँगा बच्चों से कि जैसे इन दोनों बच्चों ने बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के जो स्कूल में पढ़ाया उसी को लेकर के चले, और अब मैं जेपी सर या मनीष सर या जो मैडम है इनके बारे में भी नाम लेकर कहूँगा तो ये कहेंगे सारे परिचित हैं, आप अपने वालों की पढ़ाई कर रहे हो। मैं मनीष सर से जेपी सर तो मेरे बचपन के फ्रेंड हैं। मनीष सर से 1998 में मुलाकात हुई थी, उसके बाद अच्छे संपर्क हैं। बाबूलाल जी मेरे साथ रहे हैं और सारे स्टाफ मेंबर्स परिचित हैं, तो मैं इनके बारे में कहूँगा आपको लगेगा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रियल बात आपको एक बताता हूँ। मेरे को एजुकेशन में आए हुए 30 साल के करीब हो गए हैं, पर जितना एटमॉस्फेयर यहाँ मिला है इन बच्चों को शायद कहीं बाहर कोचिंग सेंटर में भेजते तो असंभव था। और दूसरी खुशी की बात यह है कि दोनों भाइयों के 2 बच्चे छोटे और दोनों एक साथ सिलेक्शन होना, तो शायद इससे ज्यादा खुशी की बात परिवार के लिए हमारे लिए और कोई नहीं होगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Thank you so much, sir. And next student, I am going to call upon stage Vineet Kumar, son of Shri Sunil Kumar जी, अंजू मैम जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विनीत और उनके पेरेंट्स से आप प्लीज स्टेज पर आएं। इससे अच्छा मौका पेरेंट्स के लिए कभी नहीं हो सकता कि बच्चे के कारण मम्मी पापा को सम्मानित किया जाए, दादा दादी को सम्मान मिले। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और ये सब तब हो पाया जब बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया। काव्या की परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। काव्या हैज स्कोर्ड 680 मार्क्स इन दिस री-नीट एग्जाम। तो जोरदार तालियां काव्या के लिए। ऑल इंडिया रैंक की अगर हम बात करें काव्या की तो दैट इज 313, और उनकी कैटेगरी रैंक की अगर हम बात करें तो दैट इज ऑल इंडिया 83 रैंक रही है काव्या की। जोरदार तालियां बच्चों आपकी रहनी चाहिए एक बार। सारे बच्चे हाथ उठा के क्लैपिंग करें एक बार। शाबाश इस बच्ची के लिए। ये बॉयज कर नहीं रहे हैं, कल बॉयज की छुट्टी होने वाली नहीं है भाई, कल बॉयज की छुट्टी होने वाली नहीं है। अरे संडे भी तो वर्किंग हो जाता है। ओके, अब दादाजी अब चाह रहे हैं कि मनीष जो है माइक मेरे को दे और मैं कुछ बोलूं। देख लो। प्यारे बच्चों, ये लो आप। हेलो प्यारे बच्चों, और ये गुरुजी जो काव्या को पढ़ाते थे उनकी प्रशंसा यानी मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में कहूं। और इनके साथ साथ हमारे प्रिंसिपल भी बढ़िया प्रिंसिपल है इस विद्यालय के, श्री बाबूलाल यादव। उनके कहने से, और बाबूजी आज रहे नहीं, उनको हमने ये बेटी गोद दी थी 1916 में, कि जब स्कूल खुला था कि भाई बेटी आपके हवाले है, तो बाबूजी कहा कि भाई चिंता मत करो, ये कुछ बनेगी और IAS बनेगी, डॉक्टर बनेगी। बाबूजी अब स्वर्ग में सुन रहे होंगे कि उनकी भावनाएं पूरी हो गई। और मनीष जी, हम चाहते थे कि मेरी पोती ऑल इंडिया टॉप करे, लेकिन कुछ कारण बन गए इसके लिए कि भाई वो नहीं हो पाई। प्रश्न आते थे टोपी कर रखा जी, टोपी कर रखा, चिंता ना करो। इनका रैंक नंबर 1 था और आते आते 83 रैंक होगा 83। और शुरू से इनकी एक मैम है, मैं उनकी बड़ाई कीर्ति मैम, जो शुरू से इनकी यानी वो गुरु रही है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने शुरू में कीर्ति जी ने बहुत इनको मोटिवेट किया, और मनीष जी ने तो बार बहुत किया, और जिन भी टीचर्स हैं इन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया।
यानी नवीन जी, परम जी, यश जी और ये देख लो दादाजी ने भी नाम बेरो सारा सारे। और ये अगर हमारे- बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको हो सकता है फिजिक्स की भी यूनिट पूछ लोगा तो बता दें। वो इन्वॉल्वमेंट है बच्चे के साथ। बेटे मैं भी रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ और ये मैं ये इस बेटी को, पोती को मैंने बेटा समझकर और पढ़ाया है शुरू से। और मैंने ये कहा था बेटी, इसके हमारे बेटे के 3 ही लड़की है, एक साइंटिस्ट है जयपुर में, दूसरी बेटी है आपको गोद दे रखी है, और मनीष जी तीसरी बेटी 7वीं की, वो भी आपको गोद दे रहे हैं। और ये IAS बनेगी आपके स्कूल से। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे इंडिया में ऐसा स्कूल नहीं है कि आपके जितना कि आपने किया है, सारा सहयोग है, सारी देन आपकी है। सरस्वती माता विराजमान है, आज तो मुंह पे आ रखी है। आपका प्रिंसिपल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और ना कह के नहीं लाया, आपने तो बहुत सहयोग किया है। और इसके साथ साथ जो प्राइमरी विंग की टीचर है यानी कीर्ति जी, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने प्राइमरी सेक्शन में इनको बहुत मोटिवेट एक टीचर कैसे अपनी छाप छोड़ सकते हैं, देख लो छोटी क्लास में इस बच्ची को अच्छे से संभाला होगा। अंत में कि बच्ची को क्या बताऊं, इतना बढ़िया स्टाफ है आपके पास, कहीं नहीं मिल सकता। जो बहुत बढ़िया, जो पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और बहुत सहयोग करते हैं। और ये आपका एक दिन नाम रोशन करेगा। ये तो थोड़ी चूक हो गई, नहीं फर्स्ट आना था। फर्स्ट ही बाबा, ये फर्स्ट ही मान लो। आज तो ये फर्स्ट ही है। जब ये निकलेगी वहां से पास आउट होके ना, तो डॉक्टर नरेश तिरहान से भी ज्यादा नाम कमाएगी गुड़िया, आप चिंता ही ना करो। और ऐसा आप ये है, सोच लो। मनीष जी वो पोती बाबूजी को दी थी और ये 7वीं की बच्ची आपको वो दे रहे हैं और ये आपकी बेटी होगी। ये कहती है मैं IAS बनूंगी बाबूजी। बार बार आपके जैसे वो भाषण सुने से मोटिवेशन सुनता है। हाँ, जब बहुत ज्यादा। आपसे बढ़िया स्कूल तो पूरे इंडिया में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में जो ये कोचिंग स्टाफ है ये तो घना बढ़िया है। यो घना बढ़िया है भाई, जोरदार तालियां बजा दो भाई, घना बढ़िया है। वो बहुत बढ़िया है ये। और पापा भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपके गुण आपके बेटे में भी आ रखे हैं। हेलो, भाई बाबूजी के सामने मैं तो क्या बोलूँगा। ये 2 बाबूजी हैं, एक स्वर्ग में है, दूसरा बाबूजी हमारे पास है। दोनों के सपने साकार हो गए। लेकिन एक छोटी सी बात जो मैं कहना चाहूँगा इन प्यारे बच्चों के लिए, आज ये प्रोग्राम हमारे लिए नहीं है, ये प्रोग्राम आप सभी के लिए है। कारण क्या है कि जो सीनियर बच्चा होता है अपने से ऊपर वाली क्लास में आप उसको फॉलो करते हैं, लेकिन आप एक लिमिट में बन जाते हैं। काव्या के 680 आए हैं, इस लिमिट में बेटा मत बंधना। आप 720 की लिमिट लेके चलना, 330 JEE मेंस एडवांस की लिमिट लेके चलना। आप टारगेट ऐसा लेके चलो, आप ज़रूर सफल होगे। आप में से ही वो बच्चे हैं जो ऑल इंडिया 1 रैंक लेके आएंगे। ये प्रोग्राम आपके लिए है, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा सा और बोलूँगा। आज तो ये स्टेज आपका ही है। अच्छा, थैंक यू। सबसे पहले जो हमारे घर के बाहर से बच्चियों को आज तक 3rd क्लास से लेके 10+2 तक बैठा के लाए हैं, वो ड्राइवर भैया, वो कंडक्टर भैया, हम उनके तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हम उनके आभारी हैं। उनका प्रेम, उनका सहयोग, उनका अनुशासन, उनका प्यार, उनका चरित्र एक इतनी बढ़िया छाप छोड़ता है कि मुझे लगता है आपके जो सबसे नित्य कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आप देखो बाथरूम वगैरह है, स्कूल की सफाई है, और आपके विशेषकर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, मेरा नाम राशि, एक तो अजीत सर है, दूसरा सहिंदर है, साहिल है, उनका इतना योगदान रहा है 10+1-2 में, हर चीज़ में। एक बार फ़ोन कर दिया जी इसको ये मटेरियल देना है, वही मटेरियल दिया, सभी बच्चों को दिया है। तीसरा, प्राइमरी के टीचर्स का जितना भी
तारीफ की जाए उतनी कम है कि नीम उसी से बनी है। सर ये केवल बुरा मत मानना, जो हमारे कोचिंग स्टाफ वाले हैं बिल्कुल भी प्लीज़ हाथ जोड़ना, बुरा मत मानना, लेकिन नीम रखी गई है नीचे से, और नीचे से ये नीम मजबूत थी तभी इस मुकाम पे पहुंची है। हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, ना प्राइमरी विंग को, या राजेश्वरी मैडम है या नहीं है, हम उनका भी बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने बहुत सहयोग किया है। एक हमारे पहल सर है, रविंदर पहल सर, नज़र नहीं आ रहे, 9th-10th में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अब दो साल नहीं कहूँगा मैं, 4 साल, 9th, 10th, 11th, 12th, ये कोचिंग स्टाफ का जो योगदान है, इसमें जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। लेकिन बच्चों, आपको इनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जितना आप विश्वास करोगे उतने ही ऊपर चोटी तक आप पहुंचोगे। बगैर विश्वास के कामयाबी हासिल नहीं होती है। और दूसरा, हमारे सारे टीचर बढ़िया, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन मैं विशेषकर जो नवीन सर के लिए जो कहने जा रहा हूँ, इसमें आप विशेष ध्यान रखिए कि इनके ऑलराउंडर जो हेल्प करते हैं, ये काव्या आज आपको नज़र आ रही है, काव्या बहुत बढ़िया खड़ी है, टॉपर है, RPS टॉपर है। एक नाइट की बात है कि ये रोने लग गई, मुझे नहीं बताया, नवीन सर के पास फ़ोन किया, पीछे बच्चे ध्यान से, बॉयज सब लोग ध्यान से, 5 मिनट लग गई इस बच्ची को नॉर्मल होने में। क्योंकि बेटा, आप कभी भी किसी भी समय मानसिक रूप से दबाव मान सकते हो, उससे बाहर निकलने के लिए आपको कृष्ण भगवान की तरह एक सारथी चाहिए, जो भगवान की तरह आपकी एक सुरक्षा कवच हो, आपका सहयोग करे, आपका मार्गदर्शन करे। सभी का होता है, लेकिन कम से कम एक सारथी तो ऐसा हो जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल ले। तो इसलिए अपने टीचर्स पर, अपने माँ बाप से ज़्यादा बिलीव करना है, विश्वास करना है, और इससे आगे बढ़ते हैं। भाई सेना लड़ेगी, नाम तो कमांडर का होगा। यहाँ का स्टाफ सारा बढ़िया है, वो सारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, उनका सहयोग बहुत अच्छा है। अब प्रिंसिपल सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि CO सर का जो सहयोग है वो उससे भी अच्छा है। CO सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी पेरेंट्सों का सहयोग बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने कि हर आदमी जुड़ा हुआ है इसकी सफलता में। ये ड्राइवर कंडक्टर्स भाई लोग बैठे हैं, सचमुच में इनका भी काम काबिले तारीफ है। एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए भी। और यहाँ पे जितने भी लोग, जो दीदी लोग हैं, मेड्स हैं, जो स्टाफ और मेंबर्स हैं, गार्ड्स हैं, सबका योगदान है, सबका। एक टीम काम करती है तो तब वो चैंपियन बनती है। तो आज ये टीम चैंपियन बन रही है सबकी मेहनत से। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए, हाथ ऊपर करके ना, हाथ ऊपर करके ना, जोरदार तालियां सभी के लिए। वो पीछे वाले भी भाई, यस, हाँ, अब के आए वो तो सो ही रहे थे भाई बालकोनी में। काव्या, वो क्या गड़बड़ होगी थी, रोना वोना कैसे था भाई, जरा आप बताएंगे आप? वो तो एक दिन स्ट्रेस हो गया था, मतलब पेपर को लेके कि क्या रिजल्ट रहेगा, तो फिर मतलब ऐसा आपको भी लगता था कि मैं पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसा रहता था, आता था दिमाग में? बताएं, ये सुनना चाह रहे, ये भी बावड़े से कभी बावड़े हो जाते हैं, बताएं इनको। शाबाश। 3 मई के पेपर से पहले तो लगता था, उसके बाद थोड़ा कम लगता, मतलब फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि सिलेक्शन तो ही जाएगा। मतलब ये टेस्ट कैंसिल हुआ, उसके बाद जब क्लासेस शुरू हुई उसके बाद कॉन्फिडेंस आता चला गया, ऐसा ही? अब सिलेक्शन तो ही जाएगा। मतलब आपको लगा कि कैंसिल भी जो हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है? हाँ, हो सकता है। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। आदमी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इस बच्ची ने उसको पॉजिटिव लिया, तभी ये पॉजिटिव हुई और सिलेक्शन हो गया, 680 मार्क्स लिया। तो इसकी सफलता का राज विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेना। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। तो जब मार्क्स कम आते थे तो आपने अपने आप को कैसे आपने संभाला, या कैसे संभालते थे? बताओ, ये सुन रहे हैं, कल इनके साथ भी होने वाला है। बस जस्ट डू वर्क ऑन इट,
कि कोई नहीं, इस बार कम आ गए, अब अच्छे से बढ़ के जाएंगे, अगले में और अच्छा आ जाएंगे। अच्छा, टारगेट 720 का था, 680 का ही कर रखा था। ईमानदारी, विद्या की कसम, झूठ बोल रहे तो बता दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैं बस पेपर जितना मुझे आएगा मैं सारा कर दूंगी बस। बस दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं है कि मैं 720 भी ला सकती हूँ? सर एक हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। मैं सर डॉक्टर साहब बुरा मत मानना, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं उमा शंकर जी, हमारे डॉक्टर गजराज जी आज आए नहीं हैं, वो रिलेटिव हैं अपने, और इन दोनों परिवारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है बच्चे के सहयोग में। इस समय समय पे इनसे बात करती रहती थी, इनकी आंटी से बात करती रहती थी, भैया लोगों से बात करती रहती थी। मैंने बीच में एक वर्ड बोला है, बेटा 680 टारगेट मत रखना। इसके दिमाग में बार बार एक ही चीज़ आती थी, गोपेश भैया इतनी मेहनत करता था, नवीन सर इतनी पढ़ाई करते थे, उसके इतने नंबर आए, मैं कैसे करूँ? मैं तो क्या ही कर सकती हूँ। अब इसी के लिए बच्चों मैंने आपको कहा है कि यस, राज की बात है भाई, ये राज की बात है। जोरदार तालियां, घर की बात बाहर आ रही है, देख लो। इसी के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप अपना टारगेट 680 नहीं रखें। आप ठीक है, इसको मान सकते हो काव्या ने ऐसा किया, लेकिन काव्या की जो कमी रहेगी आप उनसे सीखो, आगे बढ़ो, 720 टारगेट रखो। बहुत बड़ी बात बोली है भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले वाले टेस्ट में नीट में सी स्कोर्ड 710, 710 मार्क्स आउट ऑफ 720। रीनीट में 680 आए हैं। एंड वन बिगर अचीवमेंट दैट आई पर्सनली कंसिडर बिगर देन नीट is C scored remarkable marks and in chemistry Olympiad, and she is chemistry Olympiad topper, not of RPS Narnaul, not of Maharashtra district, entire South Haryana. Yes, entire South Haryana. JEE main में भी 99, सिर्फ 2 सब्जेक्ट की वजह से, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 99 परसेंटाइल, और बहुत सारे। हाँ, एक चीज़ मैं यासिका बंसल के बारे में ऐड करना चाहूँगा। व्हेन आई मेट एंड वेंट टू देयर होम, तो उनकी मम्मा बोली कि हम ना एडमिशन करवाने के मन से नहीं गए थे RPS नारनौल। स्टार्टिंग में आए 3-4 पेरेंट्स थे, बिल्कुल मन नहीं था, और वहाँ पे जाके पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एडमिशन करवा के आ गए। मैम, आई थिंक आपका डिसीजन अच्छा रहा। सही समय पे सही डिसीजन लिया गया, आप ये कह सकते हैं, है ना? यस काव्या। मैं बस तुम सबको ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा खुद का दिमाग नहीं चलाना कि ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ। हाँ, कॉन्सेप्ट में चलाना है, लेकिन बस जो टीचर्स कहें वो करना है, खुद का ऐसे नहीं कि अब ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। लास्ट में अल्टीमेटली तुम्हें स्ट्रेस ही मिलेगा वो करने से। तो फिर अपने टीचर्स पे विश्वास करो। और अच्छा, ये सेंटेंस जाते समय हर बच्चे बोल के जाते हैं कि अपना दिमाग मत चलाना, खाली टीचर्स का दिमाग से ही काम करना। लेकिन अक्सर जो है आदमी चलाता नहीं है, सियाना हो जाता है। और वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, घना सियाना आदमी घनी मार खाए। मतलब ज्यादा समझदार आदमी ज्यादा गलतियां कर बैठता है, ये सचमुच में प्रूव हो रखी है। आप माने ना माने, हर सेकंड बच्चा ये बोलेगा कि भाई अपना दिमाग मत चलाना, टीचर्स का कहना मानना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, पापा मम्मी कह रहे हैं ये ना ना ना, आपको आउटडेटेड, आपने मेरा ही को नहीं कुछ भी, ये बताएंगे, ये वो कुछ भी नहीं बता सकते जो मम्मी पापा बता सकते हैं। क्योंकि जब माँ बच्चे को पालती है ना, तो जब बच्चा रोता है, बोल नहीं पाता कि मेरे दर्द कहाँ है, वो रो रहा है, माँ को ये मालूम है कि इसको भूख का दर्द है या पेट का दर्द है, माँ समझ जाती है उसके रोने भर से। तो माँ बाप को सब कुछ पता रहता है। आप जरूर मम्मी पापा का कहना माने और टीचर्स का भी कहना माने, तभी ये चीज अचीव हो सकती है। ये बच्ची इसलिए बोल रही है। अक्सर ये बात होती है, बच्चे मानते ही नहीं है। +1 +2 में अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं, नहीं हम तो इतने मार्क्स ला रहे हैं, इतने मार्क्स ला रहे हैं। और एक बात और, थोड़ा सा जो है अच्छा, थोड़े से अच्छे नंबर आते के साथ ना ये कॉलर हवा में आ जाता है ना, यूं। हाँ, हमसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं भाई। वो यूं होते के साथ आदमी धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि उसका बाजा बज जाता है। तो ये बाजा ना बजे, स्मूथली चले। ये बच्चे जो बोल रहे हैं ना, आप ये टेस्टेड है, बड़े थपेड़ों के बाद आज ये स्टेटमेंट निकल के आई है, पापा की भी और बेटी की भी। इससे बड़ी स्टेटमेंट और कहीं आपको मिलेगी नहीं, इससे बढ़िया बात मिलेगी नहीं। जरूर इंप्लीमेंट करें प्लीज। और आई वांट टू
परम सर की उन्होंने जो भी करवाया बहुत अच्छे से, मतलब उनके नोट से बाहर से कुछ नहीं आता था। और यस सर, उन्होंने बोटनी बहुत अच्छे से करवाई, मतलब एनसीईआरटी के अलावा भी। और रजनी सर, मेरी फिज़िक्स 10th क्लास तक वीक थी, तो उनकी वजह से आई स्कोर्ड द हाईएस्ट परसेंटाइल इन फिजिक्स अमंग द ऑल 3 सब्जेक्ट्स। एंड नवीन सर का स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने मेरे को गाइड किया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और मुझे कभी स्ट्रेस के अंदर नहीं आने दिया। ऐसे करना है, कैसे करना, कैसे करना है, मतलब ऐसे करना है, ऐसे करना है। बताओ बताओ भाई, सुनने के लिए बैठे हैं। पढ़ाई ऐसे करनी है जैसे 11 से लेकर के 12 तक आपने कितने पेपर्स दिए हैं, आपने कैसे पढ़ाई की, से ये मोटिवेट होंगे? इन बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। आई थिंक सारा तो याद नहीं है अभी। 1000 हो गए होंगे सर। पेपर से दी सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स की बात करें तो आई थिंक पेपर्स अराउंड मोर देन 100 पेपर्स जो हैं उन्होंने लास्ट 3 महीने में किए हैं। 150। हाँ, तो अप्रोक्स 150 पेपर जो हैं, और उसके अलावा जो 2 इयर्स और वो सारथी वाली भी बात बता दो, लास्ट डे क्या हुआ था लास्ट। हाँ बताओ, बताओ शाबाश। वो तो मैं सर के साथ गई थी, मतलब सर सेंटर पे लेके गए थे मुझे पेपर दिलवाने, तो फिर बहुत अच्छा लगता है अगर अपना मतलब टीचर आता है कि हाँ टीचर अच्छा होगा जो होगा। टीचर साथ हैं तो कॉन्फिडेंस आधा वैसे ही बन जाता है, वैसे ही आ जाता है। तो जोरदार तालियां टीचर्स के एफर्ट्स के लिए भी प्लीज। सर, कभी कोई भी आपको पेरेंट्स ये नहीं कहेगा कि पेपर से पहली रात आप 8-9 घंटे सो, आपको बिलीव नहीं होगा। परम सर की जैसे भी बात हुई काव्या से, बेटा आपको सब कुछ आता है, आपको 8-9 घंटे आराम से रिलैक्स नींद लेनी है, फ्रेश माइंड पेपर जाना है, सब कुछ याद रहेगा। ये भी मुझे लगता है जो सर ने कहा है बहुत अच्छा कहा है। क्योंकि अगर हमारे नींद है और पेपर में अगर प्रेशर है दिमाग के ऊपर, आदत हम भूल ही जाते हैं, पेपर के नज़दीक पढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर किसी बच्चे का अलग हो सकता है। जहाँ तक सारथी वाली बात बता रहे हो, ये बच्ची आपके सामने आज खड़ी है, मैं सभी के सामने बता रहा हूँ। अगर इसको टीचर्स ने ये कह दिया कि बेटा आज शाम को आपको सब्जी नहीं खानी, तो इस बच्ची ने सब्जी नहीं खाई। क्या बात है, तभी 680 नंबर ले रही है। ये छोटे वाली बच्ची है, ये गोलगप्पे खाना बहुत पसंद करती है। इसके सामने प्लेट लाके इसके कमरे में रखती, पापा जी इसको भगाओ, बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। ये मेरे सामने बैठी गोलगप्पे खा रही है, सर ने मेरे बंद कर रखे हैं। आपको और बताता हूँ, हमारे घर के जस्ट सामने खुला घर है, सारे सर गए हुए हैं घर के बाहर, टेंट लग रहा, पूरा परिवार जिमने लग रहा, और ये बच्ची अकेली घर के अंदर पढ़ाई कर रही। खाना इसका बहुत लाइट था, एक ही रोटी एक टाइम खाती थी, बड़ी मुश्किल से, कई बार खाती भी नहीं थी। दूध तो इसकी मम्मी ज़बरदस्ती इसको धमका के और फिर देती थी। इसकी मम्मी का मोटिवेशन क्या रहा? इसकी मम्मी का सिर्फ इतना ही मोटिवेशन। आप थोड़ी ना बताओगा, मम्मी बताओगी ये बात तो। हाँ बताओ जी। सर मैं तो सिर्फ बस खाना वगैरह ही करती थी इसका। आपके खाने में ताकत थी मैडम, जब छोरी पहलवान हो रही है और नंबर ले रही है। बताओ शाबाश। सर मेरा तो बस इतना ही था कि बेटा। माँ के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छी परवरिश करी माँ ने, तब आज ये बच्ची आज इस मुकाम पे है। बहुत धन्यवाद। और एक अच्छी बात क्या है, दादू के गुण गए बेटे में, बेटे के गुण गए बिटिया में, देख लो। और तीनों बोलने माहिर हैं, एक बार जोरदार तालियां। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई आपको। वेरी गुड बच्चे, ऑल दी बेस्ट हैं, खूब अच्छा नाम कमाएं आप। मैं चाहूंगा एक बार सारे बच्चे एक बार ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं। सारे बच्चे एक बार, सभी बच्चे, सारे अचीवर्स एक बार ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं। बेटा आप यहीं रुको। देना कि क्या बताया, मतलब ऐसे वैसे। हाँ, और एक बार नीट अचीवर्स सारे आगे आ जाएं, तब सुन लो भाई क्या बताया, ऐसे वैसे सुन लो। सभी अचीवर्स तब तक आगे आ जाएं बेटे प्लीज। कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब ब्रेक लेना है, कितनी देर की सिटिंग होनी चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, और स्क्रीन टाइम तो बंद ही कर देना है। और सोशल मीडिया नो, आई डोंट यूज एक्सेप्ट। कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई रील नहीं बनाई, वो यूं ऐसे कुछ। मैंने अभी तक कभी इंस्टाग्राम यूज नहीं यूज नहीं किया आपने, तभी आप 680 पे बैठे हैं।
वेरी गुड वेरी गुड। सर जब अचीवर्स बेटे एक बार आगे आ जाएं सभी, तब तक फटाफट आ जाओ, शाबाश। जब सर पेपर दे करके बाहर आई थी, मैंने पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ है? सर पेपर बहुत अच्छा है। अरे भाई बैठो आप लोग थोड़ी देर, 5-10 मिनट बैठो, अभी 10 मिनट। कंडक्टर चले जाएंगे, थोड़ा सा जिनके छोटे बच्चे हैं अभी रुक जाओ, और बाकी लोग तुमने डांस करवाऊंगा अभी रुको, ये ड्राइवर कंडक्टर रुक जाओ भैया एक बार। अभी टाइम क्या हुआ है? रुक जाओ अभी सर, 2:30 पे छुट्टी होनी, 2:10 हुए। भेज दो। केवल कंडक्टर चले जाएं पहले, जिनके छोटे बच्चों को बसेज में जाना होता है वो भी अभी वेट करें प्राइमरी विंग के आगे। अचीवर्स तब तक आगे आ जाओ, शाबाश। आओ बच्चों, शाबाश शाबाश। एक बार जोरदार ढोलक बजा दे भाई, देख। यस यस, यहीं आ जाओ सारे। बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको। एक बार आप भी बच्चों को कुछ बताएं कि बच्ची ने किस तरीके से मेहनत की और ये आज इस मुकाम पर पहुंची, प्लीज। नमस्कार जी सभी को। बेटी भावना +1 +2 यहीं आरपीएस स्कूल से की है। मेरा तब दिल्ली गुड़गांव आना जाना होता है, तो जैसे मंदिर में कोई धोखा के जाता है तो मेरा इधर से जाते टाइम स्कूल को प्रणाम करके जाता हूँ मैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए और इस मुकाम पे बच्चे हैं, सभी गुरुजनों की और मनीष भाई साहब की खासकर वजह से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आरपीएस ग्रुप निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। ये सरस्वती माता का मंदिर है। देखिए जैसा आदमी कर्म करता है भगवान उसको वैसा सा ही फल देता है। देखो जब यहाँ से भाई साहब गुजरते हैं तो इनको लगता है कि यार ये शिक्षा का मंदिर है तो मैं विश करके जाऊं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग। इनकी बेटी का नाम जैसे है वैसे ही इनकी भावना पेरेंट्स की भी है। और नेक्स्ट स्टूडेंट अब मैं बुलाना चाहूंगा शिवराज यादव, सन्नेव राकेश कुमार जी और अखिलेश देवी जी। शिवराज यादव, भाई साहब पहनाओ। अभी टीचर्स बता रहे कि इनके बच्चे भी पिछली बार बड़ा बेटी पिछली बार हिमांशी जो बच्ची वो लास्ट ईयर एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ उसका, वो भी एमबीबीएस कर रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। और जिसका बड़ा भाई इस लेवल पे परफॉर्म करे तो छोटा क्यों ना करे, है ना? तो जोरदार तालियां मम्मी पापा की मेहनत के लिए। टीचर्स ने तो की साथ में मम्मी पापा का भी बड़ा योगदान रहता है बच्चे के साथ साथ। ऐसे हाथ जोड़ के जाने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। देखो सभी साथियों को नमस्कार, सभी बच्चों को नमस्कार। आज का दिन मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी और गर्व का दिन है। मैं अपने बेटे को इस प्रकार से मंच पर सम्मानित होते देखकर ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही सुखद क्षणों में से एक है। मैं इस विद्यालय के सीईओ श्री मनीष राव जी का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इन बच्चों के लिए इतना कुछ किया। स्कूल में हमारे क्षेत्र के आसपास एक ऐसा विद्यालय खोलकर एक अलग प्रकार से शिक्षा की अलग जगह रखी है। इसके लिए मैं इनका विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। इस बेटे के लिए सभी शिक्षकों ने न केवल इसको किताबी ज्ञान दिया बल्कि साथ साथ इसका जो कुशल मार्गदर्शन किया वो भी मैं सदैव याद रखूंगा। और साथ ही इस मंच से मैं अपने बेटे को भी ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इसका नाम विनीत है, ये जीवन में विनम्र रहते हुए इसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़े, एक पिता के रूप में सदैव हमारा इसके साथ साथ है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत बधाई आपको। मैडम कंपटीशन है ये तो।
है ना? एक ये लड़कियां आपको सुनना चाह रही हैं, देखो वो कह रही है हाँ सर मैडम से बुलवाओ कुछ। तालियां बेटा, तालियां, क्लैपिंग्स। एक सेंटेंस तो बोल ही जाओ, देखो आज तो बोल ही दो। ठीक है जी सर, बोल दिया। ठीक है भाई, सर ने बोल दिया, सर की हमें हमारी भी भाई, जोरदार तालियां। ये माँ की ममता है भाई, देखो। नेक्स्ट अपने अचीवर मैं बुलाना चाहूंगा भावना डॉटर ऑफ श्री नटवर जी एंड पूनम मैम। भावना और उनके पेरेंट्स हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत बधाई बच्चे, शाबाश मैडम, बहुत बहुत बधाई आपको। Congratulations बच्चे। And next our achiever is Sachin, son of श्री हेमंत यादव जी and पूनम मैम। सचिन और उनके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए। तालियां बच्चों, सचिन और उनके। और सचिन के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंश, सन ऑफ श्री दिनेश कुमार जी, बाला कुमारी मैम। अंश और उनके पेरेंट्स हमारे बीच मौजूद हैं। अंश की दादी माँ भी शायद मौजूद हैं, दादाजी भी मौजूद हैं। आप सभी से, पूरे परिवार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आइए माता जी, आइए। पूरा परिवार चालकार है भाई, तो जोरदार ताली बजा लो। हाँ, सबने मेहनत कर रखी है। नेक्स्ट अपने अचीवर मैं बुलाना चाहूंगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ देखो, मैं पूछ रहा हूँ, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी। और देख लो, दादी भी जान को नाम ना ले रही है। देख लो भाई, देख लो भाई। नहीं, पहले ये बोले या आप बोलो ना? ये बोले है ना? तभी बोल लो। चलो आप बोल लो। हाँ भाई, कोई भी लक्ष्य मन से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। जोरदार तालियां बच्चों। देखा, एक ही सेंटेंस में लट गाड़ दिए ना। ताली तो ऊपर हाथ करके कर बजानी चाहिए। देखो आपके लिए तालियां कैसी बज रही हैं, देख लो। इतनी जोरदार ताली बजवा दी सी, तो आप पीछे क्या रह रहे सो? बहुत बढ़िया काम करे होता है मेरे बेटा। गुड़िया ने, बेटा ने चूरमो चारमो खिलाया करता कि ना खिलाया? खिलाया करता है। कितना चूरमो वो खिलाया करता? रोज, हर हफ्ते में 2 बार 3 बार, कैसे? बावन तो इतने रोज नहीं। अच्छा देखो, रोज जितना बाहो तो उतना चूरमो खिलाया करता। एक बार दो जोरदार तालियां इनके प्यार के लिए। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट अवर अचीवर इज यशिका बंसल, डॉटर ऑफ श्री संदीप बंसल जी, अन्नो बंसल मैम। यशिका और उनकी मदर हमारे बीच मौजूद हैं। आप प्लीज स्टेज पर आएं।
एक के बाद हमारे सभी अचीवर्स, आरपीएस के सभी सितारे मंच पर आते हुए, और आपकी तालियां लगातार अगर उनका जोश बढ़ाती रहेंगी। बच्चे थोड़ा आगे आओ। हाँ, सारे टीचर्स हैं बेटा, देखो आओ, ये सारे टीचर्स आओ। यस, बहुत बहुत बधाई। बेटा मम्मी बोलेगी आप बोलोगे? दोनों बोलेंगे। ये भी मम्मी बेटी का कंपटीशन है ना? अलग अलग कंपटीशन देखने को मिलता है। दादा दादी में भी एक आधी बार, अभी मम्मी पापा भी आने वाले हैं थाम के, है ना? तो पहले आप बोलोगे आप बोलोगे? बेटी फर्स्ट। मैं तो अपने टीचर्स को ही थैंक यू करना चाहूँगी और सब बच्चों को यही कहूँगी कि उनकी गाइडेंस फॉलो करें। मतलब बीच बीच में लगेगा कि तुम्हें कि मतलब ऐसे कि नहीं हो रहा, पर अपने टीचर से कंसेंट करो, उनके बिना कुछ भी नहीं होएगा। मतलब बच्चों को लगता है कि क्या कंसेंट करे कि टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि हमें मतलब इतना भी नहीं पता, पर टीचर्स कुछ नहीं सोचता, बस वो तुम्हें हेल्प करता है हमेशा ही। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। ये जो ऑनलाइन में जो शॉर्टकट्स लेते हैं उसका कोई फायदा होता है, नुकसान होता है? मैंने तो ऑनलाइन नहीं किया। तभी फायदा हो गया, है ना? कितने घंटे आप घर पे पढ़ते थे? इतना भी नहीं। तभी 720 नहीं आए। भाई कुछ तो है ही ना, भाई कुछ तो है ही ना। चलो मम्मा को दे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगी कि इससे अच्छा कोई संस्थान है ही नहीं अपने आसपास में। 2016 में मैं यदुवंशी में अपनी बच्ची को 9 मई को दिलाने आई थी टेस्ट स्कॉलरशिप। फिर मुझे पता चला कि आरपीएस भी महेंद्रगढ़ से आए हुए हैं। मैं वो दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस दिन मैंने उस बेटी का एडमिशन यहाँ करवाया और आज बेटी यहीं से डॉक्टर बन के निकली है, सिर्फ आरपीएस की देन से। और सभी टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद। परम सर जी जैसे केमिस्ट्री के टीचर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और सभी नवीन सर जी, रजनीकांत सर जी, ये सर सभी टीचर बहुत ही अच्छे हैं। मतलब परम सर की हंसी वगैरह ज्यादा होती है तभी कहीं नहीं मिलेंगे, या डॉट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ये ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक सब कुछ एक साथ पढ़ा देते हैं। अलग अलग टीचर को ढूंढने नहीं पड़ते ना आपको, इसलिए ओके। अच्छा, हंसा सर देते हैं, सीरियस रजनीकांत सर कर देते हैं, और यस गौड़ सर बायोलॉजी में थोड़े से घुमा देते हैं, तो बैलेंस हो जाता है। और नवीन सर ओवरऑल सारथी बन के काम कर देते हैं। जोरदार तालियां बच्चों, तालियां। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आवर स्टूडेंट इज विवेक सन ऑफ सुनील कुमार जी, नीतू मैम। TUET क्वालिफाई करने के बाद शी हैज ऑलरेडी सिक्योर ए सीट इन द सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। वो सेंट स्टीफन में अपना एडमिशन सिक्योर कर चुकी हैं और आरपीएस नारनौल से लगातार कॉन्जिक्यूटिवली पिछले 2 साल से। रोहित सर और पूजा मैडम भी आए प्लीज। बच्ची की डिमांड है कि भाई रोहित सर और पूजा मैडम भी आए। रोहित एक बार जोरदार तालियां। देखिए टीचर्स ने अलग से अपना काम किया है, तो बच्ची इस दीपक सर, श्रीपाल सर, दीपक सर भी आए। श्रीपाल सर प्लीज। ह्यूमैनिटीज कंप्लीट बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, तो एक बार जोरदार तालियां टीचर्स के लिए भी। यस, इस बच्चे ने 99.6% मार्क्स लिए हैं 12th में। 99.6। उसी हिसाब से क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, उसी हिसाब से क्लैपिंग होनी चाहिए, देख लो। और सीयूटी में बड़े अच्छे मार्क्स इस बच्ची ने लिए। एक मिनट भाई, इस बच्ची ने सीयूटी में मार्क्स बड़े अच्छे लिए। उन अच्छे मार्क्स, वो जो अच्छे मार्क्स आए, उसकी बदौलत इस बच्ची को एडमिशन मिला है सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में। जोरदार क्लैपिंग। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि लास्ट ईयर
एक बच्चा SRCC में गया था आरपीएस से, संयम बंसल, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के इतिहास में, दिल्ली में जो कॉलेज है, जब कॉमर्स के बच्चों का सपना होता है, SRCC के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। संयम बंसल आरपीएस का बच्चा, उसने 36 लाख का पैकेज लिया है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। तो बहुत बड़ी बात है, यूजी करते करते 36 लाख। और ये बच्ची जब सेंट स्टीफन में जाएगी, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये भी यूजी करते करते 36 लाख वाले टारगेट को ब्रेक करे। ऑल द बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस तनु। कुछ बोलना चाहेंगे बच्चे? पक्का मैडम, आप कुछ बोलें? कैसा लग रहा है सेंट स्टीफन में? अच्छा लग रहा है सर, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो। एक्साइटेड है? वो कॉलेज में जाने के लिए हर बच्चा एक्साइटेड होता है कि ऐसा क्यों? हम लोग स्कूल में कुछ नहीं, बट फिर भी सेंट स्टीफन का लाइक अलग लाइफ है ना, अब कॉलेज लाइफ भी तो एंजॉय करनी है। स्कूल लाइफ को एंजॉय किया, अब कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करनी है। जोरदार क्लैपिंग बच्ची के लिए, बहुत बढ़िया। थार गाड़ी से 2 नंबर पीछे रहे। हाँ, ये तो है मलाल है। पता है क्या सोच रही है अंदर? सर अगर 2 नंबर और आ जाते ना तो थार गाड़ी ले जानी थी आपसे। कोई बात नहीं, आप इनको बोल के जाएं कि भाई अगली बार थार फिर यहीं खड़ी मिलेगी। आर्ट्स वाले लेके जाएंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। ऑल द बेस्ट, है ना? कौन कौन करेगा भाई आर्ट्स वाला? थार की बच्ची कह रही है, देख लो क्या बात है। अरे यार हाथ उठा लो यार, ये कह रही है भाई। चलो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट भाई आर्ट्स वालों। कॉमर्स वाले कह रहे हैं हम कम है क्या? साइंस वाले कह रहे हैं हमारा दबदबा ऐसे कैसे? कोई बात नहीं भाई, ये तो खुला मैदान है। आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई साहब? आरपीएस का थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक सेंटेंस से ही आपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। प्लीज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बच्चे। सर बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हर साल एक न्यू अचीवमेंट, एक न्यू टारगेट हमारे सामने होते हैं, और सुनने में देखने में कि छोटा टारगेट लगे आप लोगों को, लेकिन जब उस स्केल पे, पोडियम पे, उस पे जाते हैं तो उससे ऊपर आपको कुछ नज़र नहीं आता। और मैं मनीष सर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे बच्चों का भी हर साल NLU में सिलेक्शन होता है, तो स्कूल कैंपस के अंदर NLU वाले बच्चों, मतलब क्लेट वाले बच्चों के और साथ साथ बोर्ड वाले बच्चों के भी प्लीज़ फेलिसिटेट करें, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बूस्ट का काम करता है। और पिछले 3-4 सालों से ऐसा फेलिसिटेशन हमारे लिए थोड़ा सा पीछे रहे समय के अभाव में, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ समय निकाल के हमें भी थोड़ा समय दें। थैंक यू वेरी मच। लास्ट ईयर क्लैट का पूरे ग्रुप का महेंद्रगढ़ कर लिया था, तो इस बार वो उस लेवल पे अगर सिलेक्शंस होंगे तो नारनौल में भी होगा। राइट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज। थैंक यू सर। और अपने नीट अचीवर्स की कड़ी में, हमारे स्टार्स की इस कड़ी में, अब अगला नाम मैं जो आपके सामने बुलाने जा रहा हूं, जोरदार ताली। अरे यही खड़े रहो, इनको भी पगड़ी पहनवाई जाए भाई। ये एक अलग से परिवार है। सुनना ध्यान से। आप लोग इतनी गर्मी में बैठे हो, तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि गर्मी लग रही है तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि आप लोगों से गर्मी नहीं लग रही। मैं बुलवा सकता हूं, कि ये गूगल बच्चे हैं, देख लो। गर्मी नहीं लग रही ना? देख लो जी, नहीं लग रही। नहीं, ये समझ गए सर, ये समझ गए, ये बड़े स्मार्ट बच्चे हैं। हाँ, जो मैं परिवार की बात बता रहा था, आप सोचिए कि ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अपन तो बहुत पिछड़े इलाके में रह रहे थे, ना पढ़ाई थी ना कुछ और था, केवल दिमाग में एक बात थी कि भाई किसान बनना है या जवान बनना है, तीसरी बात कुछ होती ही नहीं थी। लेकिन अच्छे टीचर्स की बदौलत, अच्छे विजन की बदौलत, आप देखिए कि इस परिवार ने क्या ही गजब का काम किया। भाई साहब, मैडम के 3 बच्चे हैं, 2 ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं और एक तीसरी बच्ची भी डॉक्टर बनने जा रही है। इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं विकसित नारनौल।
इसको कहते हैं विकसित नारनौल। जोर से क्लैपिंग एक बार इन लोगों के लिए। अब इसमें बाबा में कोई कसर रह रही इसे विकसित होने में, कोई कसर ना रह रही ना। देखो जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको। और रजनीकांत सर की पीछे से आवाज आ रही है, रजनीकांत सर की पीछे से आवाज आ रही है। और तीनों बालकियां हमने तो मन नहीं पढ़ाया था जी ये बालकियां तो एक बार जोरदार तालियां तो बनती है, देखो है ना भाई। बच्चों मानो या ना मानो, जिंदगी में दो लोग सचमुच में लक से मिलते हैं। एक तो घर पे काम करने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और एक अच्छे टीचर्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर अच्छी किस्मत है तो अच्छे टीचर्स मिलेंगे, और अच्छी किस्मत नहीं है तो नहीं मिलेंगे। जोरदार तालियां अपने टीचर्स के लिए। भाई साहब 3 बच्चे, तीनों डॉक्टर्स, है ना, क्या कहना चाहेंगे? मैंने मेरे बच्चे का एडमिशन यहाँ 11th में करवाया था। जयप्रकाश जी ने मुझे मोटिवेट किया था कि भाई यहाँ बच्चे को ले आओ। मैं यहाँ प्रिंसिपल साहब से मिला। ये सारे बच्चे सामने देखे, सारे सबके ऊपर नजर है। तो मैं प्रिंसिपल साहब से मिला। मैं दरअसल मेरे बच्चे को नॉन मेडिकल दिलवाना चाहता था सर, लेकिन मेरा बच्चा जिद कर रहा था मेडिकल की। तो एक मिनट, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये जो बोल रहे हैं, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल चीज है। जरूर सुन लो कि आदमी लाइफ में कभी डगमगाता है तो इनके जो व्यूज हैं, इनकी जो बातें हैं, उनको इंप्लीमेंट कर देना, अपने आप सफलता मिल जाएगी, क्योंकि ये टेस्टेड लोग हैं। प्लीज। तो मैं मेरे बच्चे को नॉन मेडिकल में एडमिशन करवाना चाहता था। मैंने टेस्ट भी नॉन मेडिकल में दिलवाया था बच्चे का। फिर मैं प्रिंसिपल सर से आके मिला और मैं कहने लगा, सर मैं मेरे बच्चे को नॉन मेडिकल में एडमिशन करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा अड़ा हुआ था मेडिकल के लिए। प्रिंसिपल सर ने अपने सारे स्टाफ को बुलाया कि भाई इस बच्चे को समझाओ कि ये नॉन मेडिकल में एडमिशन ले ले, लेकिन मेरा बच्चा उसमें अड़ा रहा। आखिर में फिर मैंने ये कहा प्रिंसिपल सर को कि सर इसको चलो मेडिकल में कर दो। और यहाँ के सर स्टाफ ने जो बच्चे के साथ जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ है। कहीं भी कोटा, अपने जयपुर, दिल्ली, सीकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ की जो फैकल्टी है वो लाजवाब है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। यहाँ की जो फैकल्टी है वो लाजवाब है, मतलब आरपीएस इज बेस्ट, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैडम भी कह रहे हैं कि भाई रजनीकांत सर कह रहे हैं। हेलो हेलो, रजनीकांत सर बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको बोलने के लिए। हाँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस सक्सेस का सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स, पेरेंट्स को जाता है, और मनीष सर को भी जाता है जो टाइम टू टाइम हमें मोटिवेट करते रहते थे। और बस मैं आप सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा कि आप भी मेरी तरह सक्सेस हो लाइफ में। कभी हम भी यहाँ थे, आज हम भी यहाँ है ना। ये बात जोरदार क्लैपिंग बनती है भाई, जोर से तालियां। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर। अरे यस गौड़ सर की तो बात रख दे यार। बोल दे बोल दे बोल दे। जब आप लोग सक्सेस होंगे तो आपके पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगेगा और टीचर्स को भी काफ़ी अच्छा लगेगा जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात रखी। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने आरपीएस के इन सभी सितारों की इस कड़ी में अब अगले 2 सितारे हमारे पास अब जो बाकी बचे हैं उनको स्टेज पर बुलाने से पहले हमारे सभी टीचर्स, हमारे डिग्निटरीज भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं 2 मिनट के लिए एक जर्नी सर सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। इस साल की जो गर्मियों की छुट्टियाँ थी, जो समर वैकेशंस थी, वो कुछ समय से पहले अनाउंस हो गई। रीनीट अनाउंस हो गया और 1 महीने का समय लगभग हम टीचर्स को और बच्चों को आप सबके साथ मिलकर जुड़कर प्रिपरेशन करने का समय मिला। जैसे ही वो छुट्टियां अनाउंस हुई, सबके मन में एक भगदड़ सी मच गई कि यार ये क्या हो गया, छुट्टी पहले अनाउंस हो गई,
अब बच्चों की हम तैयारी कैसे कराएंगे। अक्सर जब ऐसा होता था, समर वेकेशंस कभी डिक्लेयर होती थी तो एक खुशी होती थी, टीचर्स को भी होती है, छुट्टियां मिलती हैं तो कि छुट्टी मिल गई, चलो अच्छी बात है। लेकिन शायद इस बार पहली ऐसी समर वेकेशंस आई कि छुट्टी की बजाय दिमाग के अंदर चिंता ज़्यादा होने लगी, धड़कनें बढ़ने लगी कि बच्चों की अब आगे तैयारी कैसे कराएंगे। और उसके लिए हम लोग मिले अपने प्रिंसिपल सर से जाकर के, नवीन सर और हम जाकर के प्रिंसिपल सर से मिले कि सर ये तो छुट्टियां डिक्लेयर हो गई, अब क्या किया जाए। हम तो अब तक अपने बच्चों का फिजिकली स्कूल में बुला करके टेस्ट करवा रहे थे। सर ने बोला भाई बस नहीं जा पाएंगी, पेरेंट्स से बात करो कि आप लोग क्या कर सकते हो। उसी शाम को नवीन सर ने बच्चों के ग्रुप के ऊपर मैसेज डाला और पेरेंट्स को शाम को एक ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने के लिए सर हमने रिक्वेस्ट की। 16 बच्चे हमारे आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स का जो एलीट ग्रुप था उसमें आरपीएस नारनौल के 16 बच्चे शामिल थे और उन सभी 16 बच्चों के अभिभावक रात को उस ऑनलाइन मीटिंग में नवीन सर और मैं, हम दोनों लोग उनके साथ में जुड़े और हमने बात की और हमारी जो मजबूरी थी कि हम बस नहीं भेज पाएंगे, ये बात हमने उनके सामने रखी। सर एक सांस में 16 के 16 हमारे जो पेरेंट्स थे उन सब ने हमें इस बात के लिए तसल्ली दी कि सर आप टेस्ट करवाओ, बच्चों को स्कूल में बुलाओ, फिजिकली ही टेस्ट करवाओ, हम खुद अपने बच्चों को लेकर के आएंगे, हम खुद अपने बच्चों को आपके पास में भेजेंगे, हम अपने कन्वीनियंस से अपने बच्चों को लेकर के आएंगे, आपको कोई व्हीकल, कोई बस, कोई अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और छुट्टियां अनाउंस होने से लेकर दूसरे दिन से और मई की 17 तारीख तक सर आरपीएस स्कूल नारनौल के 16 के 16 बच्चों ने हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके फिजिकल अपीयरेंस के साथ यहाँ पेपर दिया। हर एक बच्चा हमारे यहाँ आकर के पेपर दिया और अभिभावक खुद अपने बच्चों को लेकर के आए। अक्षत के फादर बाबूलाल जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर मंगत राम जी बैठे हुए हैं, सुनील सर बैठे हुए हैं, कोशिका के दादाजी बैठे हुए हैं, और भी अगर मैं किसी का नाम मिस कर जाऊं तो मैं क्षमा चाहूँगा। कुछ पेरेंट्स हमारे ऐसे जो बच्चे को गेट पर ड्रॉप करके वहीं से चले जाते थे और हम लोग सभी 3 घंटे 4 घंटे यहाँ जेपी सर का ऑफिस, स्कूल की चाय, स्कूल का नींबू पानी और हमारा इंतज़ार और बच्चों का टेस्ट, और लगातार 17 तारीख तक सर ये सिलसिला चला। तो एक बार जोरदार तालियां मैं अपने सभी पेरेंट्स के लिए भी चाहूँगा, सभी बच्चों के लिए चाहूँगा, अपने टीचर्स के लिए चाहूँगा, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारी पूरी मैनेजमेंट जिन्होंने हमारा ये साथ दिया इस जर्नी को कामयाब करने के लिए, और इसीलिए आज इस प्रोग्राम के तौर पे हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो चलिए अब अपने इस सितारों की कड़ी में वो आखिरी, तो इससे पहले नीट के हमारे अचीवर्स की कड़ी में एक और हमारी अचीवर हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं। जब बोर्ड रिजल्ट्स की बात आई तो इस बार पूरे ग्रुप ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोर्ड रिजल्ट्स के अंदर जो परचम लहराने वाली जो हमारी स्टूडेंट है, जो गुड़िया है, ह्यूमैनिटीज़ की हमारी टॉपर, हर एक स्ट्रीम की हमारी टॉपर तनु और उनके पेरेंट्स हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार स्टेज पर आएं। तनु और उनके फादर हमारे बीच मौजूद। तालियां कर रहे हैं, क्या भाई एक्साइटेड है। और ये रजनीकांत सर और ये जो है शशिकांत सर, इनके यहाँ पगड़ी नहीं है, क्या बात है। पगड़ी वाले भाई जरा पगड़ी पहना दे, और डीजे वाले बाबू जरा पगड़ी नहीं पहनाना है, पगड़ी वाले बाबू जरा पगड़ी पहना दे प्लीज। मैं बुलाना चाहूंगा अब स्टेज पर हमारे होनहार स्टूडेंट अक्षत सन्नो बाबूलाल जी एंड मधुबाला मैम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर आएं। जोरदार तालियां बेटा एक बार अक्षत और उनके पेरेंट्स के लिए। अक्षत गोट 651 मार्क्स आउट ऑफ 720 और अक्षत की रैंक रही है ऑल इंडिया 37। जोरदार तालियां एक बार अक्षत के लिए बच्चों, जोरदार तालियां आप सबकी। और सर और मैम सर मुझे कह रहे थे कि सर हमारी एक छुट्टी और लगवा दी आज आपने, तो मैं कह रहा हूँ ऐसी छुट्टियां तो लगती रहनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये दिन तो आता ही रहे। बहुत बहुत बधाई भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। छोटे वाला उसको और बुलाओ भाई। जूनियर अक्षत आजा भाई। अक्षांश मेरी आवाज सुन रहा है तो भाई स्टेज पर आए, आ जाओ। शाबाश, दौड़ के आओ बेटा। ये बच्चा जो है ये साइंस क्यूज में भी था और
आप सब जानते हैं कि हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन आई, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन थी, जोनल में फर्स्ट पोजीशन थी और हरियाणा में थर्ड पोजीशन थी। तो जोरदार क्लैपिंग बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए। इस बच्चे का रैंक जो है वो डबल डिजिट में कैटेगरी में 37 रैंक, 37, 37। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, यस। और मैडम और सर कुछ बोलना चाहेंगे? डबल डिजिट में रैंक पाके ना आपको कैसा लग रहा है? आज मैडम भी बोलेंगे, यस। आप लोग वहां से मैच फिक्स करके आए हो क्या? अच्छा, आप लोग सदा बोलते रहते हो। ओके ओके। सर की तरह से स्टेज संचालन नहीं करता। अच्छा, मैडम करती हैं, ठीक है। प्लीज मैडम। थैंक यू सर। आरपीएस परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, हमारी भी शुभकामनाएं आप लोग लें। और अक्षत भी शुरू से मेहनती रहा है और उसके साथ साथ जो टीचर्स हैं काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी उन्होंने अपनी पावर दिखाई है। दोबारा जब पेपर आउट हुआ उसके बाद थोड़े से हताश हो गए थे बच्चे भी, पेरेंट्स भी, और लेकिन मुझे नहीं लगा कि टीचर्स हताश हुए, वो नहीं हुए। नवीन सर ने ऑनलाइन मीटिंग रखी और कहा कि एक बार हम फिर जीतेंगे और ये जीत के दिखाए। इसके लिए सभी आरपीएस परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा लगा, आप लोगों ने अच्छी मेहनत की और बच्चों के लिए दोबारा आप लोगों ने पेपर रखा, बच्चे फिजिकली यहाँ आए और आप लोगों ने अच्छा करवाया। विशेष थैंक यू आप लोग सभी लोगों का। और समय समय पर हमारे मनीष जी जो ऑनलाइन में हमेशा पावरफुल एनर्जेटिक जो एक स्पीच देते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा लगता था। मैं भी काम छोड़ के हमेशा वो सुनती थी कि सर बहुत बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं बच्चों को। उसके लिए सर का विशेष थैंक यू। और प्रिंसिपल सर में भी काफ़ी समय, हर बार जैसे छोटी मोटी भी कोई बात होती थी हम आके मिलते थे, काफ़ी अच्छे से पूरे स्टाफ ने कोऑपरेट किया। साइंस क्यूज में भी थोड़ा सा मुझे ये डाउट लगा था कि बच्चा कभी इधर उधर ज़्यादा ना चला जाए, तो सोमा मैडम ने विश्वास दिलाया और वो करके दिखाया पूरा। इसीलिए और भी कोई टीचर्स अगर मेरे से रह गया हो तो सॉरी, बाकी सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। कोई बात नहीं, मैच तो फिक्स था, हमें पता ही है। तो 2 मिनट आप भी ले लें प्लीज, आज तो आपका ही दिन है। भैया को दे दो ये, अब माइक लो आप और आगे आ जाओ। अक्षा, हेलो जी सर, पिछले 2 साल से मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ और मुझे यहीं के किसी टीचर ने बोला था कि एक बार आप आरपीएस में विज़िट करें। आरपीएस में आया, प्रिंसिपल सर से मिला कि सर बच्चा आरपीएस में डालना है। तो पहले से नॉन थे प्रिंसिपल सर, क्योंकि इनके मैडम, हमारी मैडम एक ही स्कूल में जॉब कर रही हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, हमारा सुपर 30 होगा वो दिलाओ। इन बिटवीन वो बात भी आई कि नॉन मेडिकल मेडिकल वाली, और वो शॉर्ट आउट मेडिकल से ही हुई। सुपर 30 दे लिया, बच्चा आपका 7वें रैंक पर रह गया। सुपर 30 में आपके यहाँ डाल दिया। उस दिन से लगातार मैं परिवार की तरह से मिल रहा हूँ। हर टीचर मेरा इतना सम्मानित है कि मेरे पास शब्द नहीं है उनको बोलने के लिए। हर टीचर, और अक्षत से तो इतना प्रेम करते हैं ये टीचर कि शायद हम भी नहीं करते होंगे जितना परम सर, यस सर, रजनी सर और हमारे नवीन सर बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और इतना विश्वास था इनको कि सर रैंक रहेगी, सिंगल डिजिट होनी थी पर डबल डिजिट रह गई। पर उसके लिए भी हम बहुत हार्दिक अभिव्यक्त करते हैं, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं आरपीएस परिवार का। और जब अंधेरे में 7-8 बजे जब सर की मीटिंग होती थी, हमारा सब काम छूट जाया करता था। हम लैपटॉप के सामने होता था सारा परिवार, और हम नहीं, इसको ज़रूर बैठाते थे, छोटे वाले को, कि नेक्स्ट बारी अब आपकी है।
तो ये अब अगले साल मनीष सर को गोद दे रहा हूँ, आप संभालेंगे, अक्षत की तरह से ही इसको भी कामयाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षत भी बोलना चाह रहा है कुछ। हाँ, अक्षत बोलेगा। आगे आए शाबाश। यस, हेलो एवरीबॉडी। सो जो ये आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कल को मैं आपकी तरह ही वहाँ पे बैठा करता था और देखता था जैसे गोपेश भैया थे, इन सभी ने अच्छी रैंक ली और हमें मोटिवेट किया। फिर जैसे मैंने ये स्कूल में आया तो मुझे सभी टीचर्स से बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। जैसे नवीन सर हैं, एकदम पर्सनल गाइडेंस देते हैं, जो कमियां हैं वो पॉइंट आउट करते हैं, हर जगह के पेपर्स ला के देते हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। परम सर हैं, एकदम मजाकिया अंदाज में पढ़ाते थे हमेशा, कभी यूँ नहीं लगने दिया कि क्लास लंबी हो रही है या फिर बोर हो रहा है, हमेशा एंटरटेन करके रखते थे। और यस सर हैं, एकदम पर्सनल गाइडेंस रखा। और जैसे हमें साइंस क्विज में जाना था तो सर अपनी पर्सनल गाड़ी में लेके गए और सबको एकदम बच्चों की तरह रखा। और रजनी सर हैं, हमेशा थोड़े सीरियस अंदाज है उनका, लेकिन मैंने बोला तो ठीक था। देखो मैं पहुंच तो सही गया था, अब देखो बच्चा बोल रहा है। थोड़ा सीरियस अंदाज था, लेकिन उनका जो मोटिवेशन है वो सर खुद कहते थे कि मेरे मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, हार्ड वर्क करो, उससे कुछ होगा जो काम है आपका। और गलतियों को पॉइंट आउट करते थे सभी के सभी। साइंस क्विज के टीचर्स थे, जैसे सोमा मैम हैं, शशांक सर हैं, चमनदीप सर हैं, सभी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और इसके लिए मैं सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप हरियाणा में जब 3rd पोजीशन पे आए स्टेट में तो मलाल हुआ होगा कुछ देर के लिए, तो क्या यार फर्स्ट पे आना था, तो उस समय आपने अपने आप को ठीक से कैसे संभाला? थोड़ी देर के लिए तो मायूस हो गए थे हम सब, लेकिन फिर जब वहाँ से उठ के वापस आए तो यश सर ने बोला कि अभी तुम ये सोचो कि स्टेट की इतनी सारी टीम्स थी, हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 30 टीम्स थी, लेकिन उसके अंदर आप 3rd पोजीशन पे आ रहे हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में 3rd पोजीशन पे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साइंस क्विज से आपने क्या सीखा? बच्चा मतलब कॉन्फिडेंस तो पाता ही पाता है, उसके लिए उसके साथ साथ नॉलेज कितनी मिलती है? जैसे हम क्लासेस में बैठते हैं तो मोस्टली ध्यान रहता है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे या फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसका आंसर कैसे देना है। लेकिन साइंस क्विज के अंदर जब हमने प्रिपरेशन की तो उसके अंदर जैसे लैब्स में लेके गए, यस सर मुझे यहाँ पे गार्डन में लेके आते थे कि यहाँ पे ये जो पौधे हैं इनका ये नाम है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, सब कुछ एक प्रैक्टिकल वे में पढ़ाया जाता है। काफी नॉलेज बढ़ी आपकी उससे। जी सर। चलो बहुत बहुत बधाई, शाबाश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। नवीन सर। एक बात कहना चाहूंगा इस बच्चे के बारे में कि जिस दिन नीट का पेपर, अरे वेट, सारे हेलो, टोली बना ली बात करने के लिए, टोली बना, ये अब सारे इधर आ जाना, शाबाश, खड़े होके ना। मैडम मैं देख रहा हूं, डोंट वरी, आप सबकी नजरें सामने देखो। फिर मैं दोबारा से कह रहा हूं कि ये बुक्स में नहीं मिलेंगी चीजें। ये बच्चे कामयाब क्यों हुए पता है? इनकी कामयाबी का राज था कि इन्होंने यहां पर भी जब ये बैठे तो सीरियस होके सुना। सारे बच्चे कामयाब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बैठने वाले बच्चे होते हैं वो सारे सीरियस नहीं रहते, जो सीरियस होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो क्या आप कामयाब नहीं होना चाहते क्या? देन शाबाश, अच्छे से सुने प्लीज नवीन सर। तो बच्चों जिस दिन जो है वो नीट का पेपर था, उस दिन मैं अक्षत के घर पे गया और अक्षत जो है उनके जो बुआजी हैं उस टाइम पे घर पे ही थी। एंड सडनली जो बुआजी हैं सी कोलैप्स्ड, कोई मेडिकल इशू हो गया। तो सर जो हैं बोले कि मैं रेवाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो आप बच्चे के साथ में पेपर देने जाना सेंटर पे। तो मैं सेंटर पे गया बच्चे के साथ में, और ये बुआजी के बड़े प्रिय हैं। इस माइंडसेट के साथ में इतने प्रेशर के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करना, क्योंकि सभी मार्क्स की बात करते हैं, बट जो एग्जाम का प्रेशर है, एंड आई थिंक किसी बच्चे के पास में इतना प्रेशर नहीं था जितना इतने प्रेशर में अक्षत ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये भी एग्जाम का दिन है, आपका जो प्रेशर है, जो मेंटल प्रेशर है, जो मेंटल फटीग है, उसके ऊपर भी आपको जो है ओवर पावर होना चाहिए, तभी आप जो है इतनी अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। तो अगेन वेल डन फॉर अक्षत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदमी टूट जाता है लेकिन बच्चे ने अपने आप को संभाला और पता था कि यार ये मेरे लिए दोबारा से ये मौका नहीं मिलेगा। ऐसा ही सचिन तेंदुलकर ने भी किया था, याद हो, ऐसा ही विराट कोहली ने भी किया
किया था याद हो, तो वैसा सा ही वो अपनी उस फील्ड में महारत हासिल किए बैठे हैं और इस बच्चे ने इस फील्ड में आज वो कामयाबी अचीव की है। जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई भाई साहब, बहुत बहुत बधाई मैडम आपको। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और नेक्स्ट जो अब हमारे अचीवर हैं, हमारी आरपीएस नारनौल की स्टार, हमारे आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स की स्टार, मैं बुलाना चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के बीच काव्या यादव और उनके फादर श्री अजीत सिंह जी और उनकी मदर मैम सत्या जी और उनके दादाजी भी मौजूद हैं। आप सभी मंच पर आए, आप सभी स्टेज पर आए। पूरा कुंबा आ रखा है सर, चिंता ना करो। छोटी सिस्टर उनकी यहाँ पे हैं, वो भी प्लीज स्टेज पर आए। सभी परिवार से सभी लोग जो हमारे बीच हैं, आप सभी स्टेज पर आए। अंदर अंदर जो क्लासेस लग रही है उनको पता तो लगना चाहिए बाहर कुछ हो रहा है प्रोग्राम। जोर से वेरी गुड। अब हम बैठ रहे हैं सभी नीचे और माइक और स्टेज है सीओ सर के लिए। अब तो छुट्टी होगी सर। चलो वेट वेट, ये टुकड़ी वो टुकड़ी और वो टुकड़ी, देखते हैं किसमें दम है। अरे तुम्हारा नंबर आए तब बोलना यस। करो जरा, देखो देखते हैं, ताली बजा के करो। चलो कितनी अच्छी तालियां आप लोग बजाते हो, देखते हैं। वेट वेट, बहुत बढ़िया, क्या ही बात है भाई। बस बस बस, अब आप लोगों की बारी है भाई। 1 2 3। आपको जगाने के लिए ये प्रोग्राम था, जगाने के लिए ये प्रोग्राम था, पता है। अच्छा छुट्टी भी बोल रहे हो तो मन मार के ही बोल रहे हो, मतलब छुट्टी में भी वो क्लियर आवाज नहीं आ रही। वो छुट्टी भी ना बोले, छुट्टी भी ना बोली जा रही। अच्छा सुनो 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 सुनो, बहुत बड़ी बात बोली काव्या के पापा ने और पेरेंट्स ने और भी जो है कि एक बच्ची ने टारगेट तो लिया ही नहीं, पढ़ाई जारी रखी। 710 नंबर आ रहे थे तो भी सेटिस्फाई थी, 680 नंबर आए तो थोड़ा दुख हुआ। पीछे बॉयज यस हेलो, सब ध्यान से सुनेंगे, 5 मिनट बस, सबकी नजरें सामने, मैं सबको देख पा रहा हूं। अब आगे बुला लूंगा जो भी इधर उधर देखेगा। तो आप सोचिए, विदाउट टारगेट आदमी जलेबी की तरह घूमता है गोल गोल, ये पक्की बात है। आपके अंदर टारगेट अगर नहीं लेके चलोगे, नहीं होगा तो बात बन ही नहीं सकती। मैंने पेरेंट्स को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, मैंने ये बोला था कि टॉप 100 में ऑल ओवर इंडिया में 5 बच्चे आरपीएस से आ सकते हैं। और ये मेरे को दिखाई दे रहा था इन बच्चों में। इन लोगों ने मेहनत कर रखी थी, इनके टीचर्स ने मेहनत कर रखी थी, पक्की बात है ये। आप आज इनसे पूछ लो, जो भी क्वेश्चंस इनके गलत हुए हैं, आपको ये बोलते मिलेंगे यार कि ये सिली मिस्टेक्स होगी, ये भी आता था, ये भी आता था, ये भी आता था। ब्रेन के पास एआई ने मैसेज ही नहीं भेजा 720 का। इस ब्रेन के पास एआई ने मैसेज ही नहीं भेजा 720 का, तभी आदमी गोल गोल घूम रहा है। मम्मी पापा कुछ कर लो, टीचर्स कुछ कर लो, पेपर तो आपको देना है भाई, परीक्षा तो आप लोगों को देनी है। दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका टारगेट फिक्स ना हो। और मैं तो इन डॉक्टर से बोलूंगा, सुन लो भाई ध्यान से, इस जीवन में वो बच्चे कामयाब हैं जो पढ़ते पढ़ते अपना एक एडिशनल खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज वो समय आ गया जब 9, 10, 11, 12 के बच्चों को ये नहीं सोचना कि केवल पढ़ाई पढ़ाई करनी है। आज आप लोगों में जो टैलेंट है, जो एक्सपोजर है, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे अंदर नहीं था। ये मोबाइल अब मिलने लगा है, आपको तो 1 साल के थे तभी मिल गया था। टैलेंटेड आप लोग, एक्सपोजर आप लोगों में सबसे ज्यादा। खाली आपको तो टारगेट बनाना है, वो टारगेट अचीव ना हो तो हमें बताना।
तो मैं आप लोगों से केवल और केवल एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग स्टेज पर आके ना जो पेरेंट्स बोल के गए, ये वैसे ही नहीं बोल के गए, इनका एक्सपीरियंस बोल रहा था, इनका एक्सपीरियंस बोल रहा था। और अगर उस एक्सपीरियंस को लेके ना आप यहां से उठोगे तो आप यूं मान लो कि आने वाले समय में उस लेवल पे पहुंचोगे जिस लेवल पे आप लोग जाना चाहते हो। छोटी सी एज में आप लोगों के अंदर इतना टैलेंट, पूरी दुनिया के बारे में जानते हो उस झुंझुने के थ्रू, उस झुंझुने के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। काव्या ने 680 नंबर लिए, मोबाइल यूज नहीं किया, सोशल मीडिया पे नहीं थी। इसमें से बहुत सारे बच्चे घर पे जाते ही मम्मी वाला फोन अपनी विरासत समझते हैं, जाते ही ले लेते हैं। इस सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे उतना फायदा होने वाला है भाई। +1 +2 के बच्चे हाथ ऊपर करना एक बार जरा, कौन कौन से हैं? सारे +1 +2 के हैं। यस, एक बच्चे ने 99.6% मार्क्स लिए, सेंट स्टीफन कॉलेज में उसका एडमिशन होने जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान की क्रीम, पूरे हिंदुस्तान की क्रीम वहां पर आ रही है। क्या ही कंपनी बनेगी, और कहते हैं जिसकी कंपनी बढ़िया उसका जीवन बढ़िया। आप सोचे कि किस सोच के साथ इस बच्ची ने तैयारी की, जिस सोच के साथ तैयारी की उसको कॉलेज वो मिल रहा है। यूजी अंडर ग्रेजुएट पढ़ते पढ़ते एसआरसीसी में जब वो बच्चा 36 लाख का पैकेज कमा सकता है तो रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बनते हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ा, रोहित शर्मा का विराट कोहली तोड़ रहा है, विराट कोहली का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी भी तोड़ रहा है। कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है, आप देख लीजिएगा। और कोई भी चीज टफ नहीं है भाई, जिस भी साइड में हो, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको सोचना भर है बस। इस ब्रेन को जो मैसेज पहुंचाओगे वैसा ये ब्रेन आपसे काम करवाएगा। इस ब्रेन में मैसेज भेजोगे ही नहीं, सॉफ्टवेयर डालोगे ही नहीं, प्रोग्रामिंग सेट करोगे ही नहीं, तो ये कुछ नहीं करने वाला भाई। मेरी आप लोगों से बस 3 बातें हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक बात, आप दुनिया के सबसे बेस्ट बच्चे हैं, आप दुनिया के सबसे बेस्ट बच्चे हैं, चाहे 70% पे भी हैं। जब नंबर हमारा आएगा तो परफॉर्म करेंगे भाई। और अगर आपको नेगेटिविटी आए आपके अंदर तो इस इलाके के बारे में सोच लेना कि ये इलाका बाबा बैठे हैं, 25 साल पहले का इलाका कुछ भी नहीं था और आज यहां पर विकसित नारनौल और विकसित महेंद्रगढ़ दिखाई दे रहा है। इससे बड़ी अचीवमेंट और कुछ हो नहीं सकती आपको पॉजिटिव बनाने के लिए। आपको पॉजिटिव बनाने के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट है ही नहीं। जब आप नेगेटिविटी में जाओ, नेगेटिविटी आए तो ये सोच लेना कि यार 20 साल पहले हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे, 25 साल के बारे में क्या कहते थे। हमें नेगेटिव होना ही नहीं है। कॉमर्स का बच्चा, साइंस का बच्चा, मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स का बच्चा किसी भी लेवल पे जा सकता है। आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट बच्चे हैं और आपके मम्मी पापा सबसे बेस्ट हैं। और इन बच्चों ने बोला कि टीचर्स के बताए हुए रास्ते पर ही चलें। पीछे हेलो, सीधे होके बैठ जा। यस, आप लोगों को टीचर्स के बताए हुए रास्ते पर चलना है बस। अपना ब्रेन तब लगाना है जब आप परेशान हो। और मानो ना मानो बच्चों, अच्छी औलाद वो होती है जो अपने मम्मी पापा के साथ सारी बातें शेयर करती है। ये रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। आप एक्सपीरियंस नहीं ले सकते जो 50 साल का, 60 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं। ये आप जो गलती कर रहे हो ये बताएंगे आपको। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बात बोली है, दूसरों की गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए। अगर इंसान अपनी गलतियों से सीखना चाहेगा तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। जो लाइफ में, आपकी लाइफ में, आपकी एज में इन्होंने देखा, हम चाहते कि हमारे बच्चे ना देखें, हमारे बच्चे ना देखें। एक बड़ी अच्छी बात भी बता रहा हूं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक आदमी सर्विस
बहुत कम ऐसा बच्चा है जो मम्मी पापा का कहना मानता है। सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपको 500 रुपए का जूता पहन रहे हैं, आपको 5000 के शूज पहना रहे हैं। किसके लिए सेक्रीफाइस हो रहा है? आप लोगों के लिए। उनको यह मालूम है कि स्कूल की फीस पे कैसे करनी है। सुबह से लेकर शाम तक वो काम कर रही है। रात भर आपको गोद में खिलाया माँ ने, रात भर, और आज हम उनकी बातें कुछ कम मानते हैं। आप बात नहीं मानोगे, आपकी वजह से। ये पीछे वाले बच्चे, हेलो, अगर आपने अपनी मम्मी पापा दादा दादी की बात नहीं मानी आपने, और एक भी आंसू आपकी वजह से उनको आया, तो भगवान जिंदगी में कभी माफ नहीं करेगा। ध्यान रख लेना। और ये अचीवमेंट इन बच्चों की है, ये अच्छे बच्चे हैं तब, और कहते हैं कि भगवान भी माफ कर देगा, लेकिन वो मम्मी पापा का कहा हुआ वचन मोड़ेगा नहीं। अगर आप लोगों ने मम्मी पापा को परेशान किया तो घर से निकलते समय अपने पापा मम्मी के जरूर पैर छू के निकलें। टैलेंटेड हो, एक्सपोजर है, मोरल वैल्यूज हो, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार हो, अच्छे बच्चे बने आप, और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की सोचें आप। और लास्ट में हम ये चाहते हैं, पेरेंट्स के सामने कह रहा हूं, टीचर्स के सामने कह रहा हूं, हमारा टारगेट तो ये है कि मेडिकल में या आईआईटी में या कोई भी कंपटीशन है, हर चीज में AIR 1, AIR 2, AIR 3 RPS का ही हो। ताली तो बजा लो। और आप लोगों ने प्रूव किया है, NSC JS में आपके स्कूल ने वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लिया है। आदिश जैन ने वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लिया है। इससे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए कहीं सेट ही नहीं हो सकता। और आप लोग लकी है कि आप ऐसे स्कूल में हैं जहां के सीनियर्स इस लेवल पे काम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो ये एक अच्छी कंपनी है, आप लोगों के पास अच्छे टीचर्स हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छे मन से खूब पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें, और एक टारगेट तो लेके चलें। आज सारे बच्चे, पीछे वाले भी, वो बैठे जो, आज सारे बच्चे जाके अपने घर पे लिख लेना आपका टारगेट। वो टारगेट आपको सोने नहीं देगा। जब नींद आएगी तो आपको वो जगा देगा, वो भाई टारगेट लिख रखा है। और टारगेट भी बड़ा लेना, टारगेट भी बड़ा लेना, और इतना बड़ा लेना कि आजू बाजू वाले लोग हंसे कि यार ये क्या ही कर रहा है। और जब आप अचीव करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। और जो टीचर्स को आप देख रहे हो, ये टीचर्स नॉर्मल टीचर्स नहीं है, ये आपके जिंदगी बदलने वाले टीचर्स हैं। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। काव्या और अक्षत, इन दोनों बच्चों ने सुपर 30 का एग्जाम दिया, RPS की सुपर 30 का। दोनों बच्चों की फीस +1 में और +2 में 1 रुपया भी नहीं लगी। आप एग्री कर रहे हैं सर? कितनी बड़ी अचीवमेंट है एक मम्मी पापा के लिए कि 11th से बच्चा हमें स्कॉलरशिप लाके दे रहा है। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती लाइफ में। 11th 12th में मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अब यहां से +1 +2 करके जाएं, तो अगली साल जो +2 वाले बच्चे हैं, AIR 1 भी यहां खड़ा हो, AIR 2 भी यहां खड़ा हो, और AIR 3 भी यहां पर खड़ा हो, और सब कुछ पॉसिबल है। बीरबल की नगरी के बच्चे हैं आप लोग। बहुत बहुत बधाई पेरेंट्स को, बहुत बहुत बधाई बच्चों को। और सचमुच में जो भरोसा किया, जो विश्वास किया हमारे प्रिंसिपल साहब ने, डीन साहब ने, हेड्स ने, सभी टीचर्स ने, और कहते हैं कि यहाँ के कर्मचारी ने बड़ी शिद्दत से मेहनत की, और आज रिजल्ट्स हम सबके सामने। मैं चाहूंगा कि एक बार ऊपर हाथ करके सारे लोग खूब सारी तालियां बजाएं सबके लिए।
थैंक यू वेरी मच। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप अपने अपने गांव में, अपनी अपनी गली में, अपने अपने मोहल्ले में खूब सारी मिठाइयां बांटें। अब मिठाई के पीछे लॉजिक है। हम और आप जब एक एक क्लास, 6th क्लास भी पास करके आते थे तो दादी बैठी है, 6ठी क्लास भी पास करके आते थे तो वो एक क्या बोलते, पॉलीथीन में टॉफियां होती थी, 10 पैसे वाली, 5 पैसे वाली, और पूरे मोहल्ले में जो भी बच्चा पास होके आता था वो सारी बांटी जाती थी, सारी बांटी जाती थी। वो टॉफियां क्यों बांटी जाती थी? कि जिससे सारे के सारे मोहल्ले के बच्चे ये समझ सके कि यार ये मैं कुछ नाम टिपिकल सा लेना चाह रहा हूं, यो दौड़ियो जो है, यो दौड़ियो जब इतना नंबर लास्ट कैसे है तो मैं कालियो क्यों ना ला सकूं भाई। उस टॉफी के पीछे मकसद ये था, अगर ये बच्चा कर सकता है तो अपन भी कर सकता है भाई। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सचमुच में जो स्कॉलरशिप वाले हैं, पैसा बचाओगे तो भगवान फिल्म बना रहा है। सर ये जो सुपर 30 है ये साइंस के लिए नहीं, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के लिए भी। यस यस यस। और तन्नू बिटिया भी सुपर 30 में थी। एक बार क्लैपिंग बनती है जी जी। पूत के पैर तो पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। सुपर 30 में आने का मतलब है आप जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे, जो भी टारगेट लोगे वो अचीव होगा। क्लियर पिक्चर है बस। आप अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बोलना और पड़ोसियों को भी जरूर बोलना कि भाई सुपर 30 दे दो। अगर सुपर 30 में आ गए तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी बच्चे को, राइट। तो मैं बस केवल यही, हमारा टारगेट यही है कि सारे इलाके को ये पता हो, उधर से दादरी चले, इधर से महेंद्रगढ़ चले, इधर से नारनौल चले, उधर से बहरोड आए, एक भी गांव, एक भी गली, एक भी मोहल्ला खाली ना बचे मिठाई के बगैर। और वो मैसेज ऐसा जाए कि भाई ये कौन, ये आरपीएस का, ये कौन, ये भी आरपीएस का, ये कौन, ये भी आरपीएस का। और सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। तो एक बार जोरदार आप लोगों के लिए, खुद के लिए भी ताली बजा लो, कितनी देर से आप लोग बैठे हो, और मेरी तरफ से भी। अब ये पगड़ी मेरे कान दबा रही है, सुना ही नहीं दे रहा। इसका मतलब होता है क्या? आना या जाना, आना या जाना। आवाज, छुट्टी संडे की। यस, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये बच्चे भी बोलेंगे, आज बहुत बड़ा दिन है मम्मी पापा के लिए। लाइफ में कभी कभार ही ऐसी खुशी मिलती है, नहीं तो प्रेशर ही प्रेशर है। बच्चे ने कॉपियां फेंक दी जाके ना, मम्मी इतनी पढ़ती हूँ, मार्क्स ही नहीं आते, मैं क्या करूँ। मम्मी ने संभाला, बेटा कोई बात नहीं, कोई बात, आएंगे आएंगे। शाम को पापा आते हैं, क्या बताऊं जी, ये तो क्या ही परेशान है, कोई बात नहीं। इतना प्रेशर, बाहर का प्रेशर, घर का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, और आज वो प्रेशर मेरे ख्याल से खत्म हो जाना चाहिए। इतने प्रेशर सहन करने के बाद इतना बड़ा मौका है तो डांस करके जाना तो बनता है। तालियां बजा दो भाई, बनता है ना भाई। उनके लिए तो छुट्टी बनती है, आप लोगों के लिए डांस बनता है। भगवान के पास एक बार एक आदमी गया, भगवान के पास गया, पता क्या बोला? तुम्हारी तरह, भगवान कुछ दें तो कुछ हम काम करें, कुछ पैसा दे तो कुछ हम काम करें। भगवान बोला तो कुछ काम कर तो मैं पैसा दूं। तो पहले तुम तालियां बजाओ तो बाबूलाल सर सुनेंगे। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज पेरेंट्स एक बार आज जिंदगी जी के जाएं, बचपना जी के जाएं। मम्मी पापा भी आज अपने आप को, अपना बच्चों का दोस्त, अपने बच्चों का पापा। डॉक्टर साहब भंगड़े की तैयारी करके आए हैं सर। हाँ हाँ, होना ही चाहिए सर, होना ही चाहिए। और वो भी स्कूल में। आदमी सोच भी नहीं सकता कि सुनील सर हम स्कूल में जाके इस तरीके से एंजॉय करके आएंगे। प्लीज। और ये मौका बच्चों ने लाके दिया आप लोगों को, ये मौका बच्चों ने लाके दिया है। डीजे वाले बाबू जरा बढ़िया
सुनो सुनो 5100 रुपए 11 आज तो पार्टी हो गई भाई। वो तो सबको लेना है। आप सोच रहे हो मैं मजाक कर रहा हूँ? हाँ ये सोच रहे मजाक कर रहे हो मनी सर तो। सर की जेब खाली करवा दी बच्चों को। सर की जेब की जिंदा है भाई। अच्छा आपने सोचा था कैसे मिल भी जाएंगे आप? हाँ मैंने आपके मन की आवाज को पहचान लिया था यार। तभी तो मैंने बोला ये कुछ थोड़ी शर्मालू लड़कियां हैं। आज ये शर्म बैग के अंदर रखे ना फिर उठेंगे। चलो 1 2 3 स्टैंड अप। अच्छा देखो कमाल की बात है। ये लड़की तो कह रही थी काव्या टीचर ने जो बोला उसको तो फुलफिल मतलब मान लेना आंख बंद करके। आज परमवीर सर बोल रहे उठ ही ना रही है। आज बेटे शाबाश। देखो इसका मतलब गलत बोल रहे हैं। कम आ जाओ बच्चों शाबाश। गर्ल्स ऊपर आओ सभी। आ जाओ दौड़ के आओ शाबाश। कोशिका काव्या देखो यस सर भी आ गए सर। यस सर। हाँ अब बात बनेगी ना। आओ अब बजा दो सर गगन सर आ जाओ। आप पंजाबी डांस अच्छा कर लेते हो मुझे पता। आ जाओ मनीष सर सोमनाथ सर आ जाओ शशिकांत सर आओ और ये आ जाओ सारे आ जाओ स्टेज पे। मैडम बुला रहे हैं भाई साहब आप आ नहीं रहे। ना 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 हमें नहीं। मैम ये फोटो छोड़ो आप सर बुला रहे ऊपर आ जाओ। फोटो तो देखिए हमने। लड़कियां गर्ल्स आए शाबाश बॉयज आज तो तुम्हारे आइए बेटा ऊपर आओ सभी ऊपर आओ फटाफट। तन्नू बेटे आ जाओ। अच्छा पता सुनो सुनो आ जाओ। नहीं बाबूलाल सर जी सर ये सारे बड़ी बेइज्जती करवाने वाले हैं पता कैसे जी। ये मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और वहां बोला जाएगा डांस करो तो पता है वो पक्का बोलेंगे कि स्कूल वालों ने कुछ नहीं करवाया। आ जाओ बच्चे। अरे कुछ करवाया आ जाओ जाते जाते तो कर जाओ। आ जाओ शाबाश। यस जोरदार आ जाओ डीजे वाले बाबू जरा यहीं आ जाओ शाबाश। हाँ रवि सर लगाओ प्लीज। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ये अरे भाई बच्चों सुनना ये जैनजी को क्या हो रखा है? ये जैनजी जो है वो कुरकुरे में बदल रहा है क्या यार? ये स्टेज जो है आज धमाल। यस डीजे वाले बाबू जरा बजा दे। शाबाश शाबाश बच्चे शाबाश शाबाश शाबाश। जोरदार तालियां। यस ताली नहीं बजानी डांस करना है। चलो बॉयज इस बिटिया के लिए अच्छी सी क्लैपिंग बनते बेटा शाबाश। चलो चलो शाबाश शाबाश शाबाश। अरे चलो ये फीमेल स्टाफ मैडम सोमा मैडम। सोमा मैम ऊपर आ जाओ एक बार। ये केमिस्ट्री वाली टेंशन। नाचो 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 यारा नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो नाचो। कम ऑन यस लागे ऐसा नाचो।
शाबाश शाबाश, जोरदार तालियां भाई। अरे देखो मैडम नाम के, चलो शाबाश, चलो। हाँ यस, चलो चलो, गुड। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। गूंज ढोल ऐसे देखो, धन्ना के रोगी नाचे, शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे। दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो, एड़ियों के जोरों पे तुम बड़ा देसी नाचो, सीना हाथेगा चमके धमके से। जब शोर मचाने के लिए तो बोला था, बड़े हुई कर रहे थे।